नाज़रीन, पाकिस्तान में जब से PDM नामी सियासी तूफान की आमद हुई है, मुल्की इदारे, इनका काम और इनका वकार सब ही दाव पर लगा दिया गया। हर मामले में अपनी मर्जी के नताइज चाहने वाली PDM अगर किसी को अपने बस में नहीं कर सकी तो वो मुल्की अदलिया है। बेहद दबाव और अंधेर नगरी के इन हालात में अदलिया के किरदार को इसके एक शेर से बाखूबी बयान किया जा सकता है कि ये और बात है कि आंधी हमारे बस में नहीं मगर चिराग जलाना तो इख्तियार में है। दोस्तों, आज की ये वीडियो इन खबरों पर मुश्तमिल है जिसमें इमरान खान की सियासी कामयाबियों का मुंह बोलता सबूत है। सिर्फ इतना ही नहीं, मुखालफीन ने कप्तान को अचक जेल में डालकर जो संगीन गलती की है, इसकी पकड़ का वक्त भी अब करीब आ गया, और पकड़ भी ऐसी जिसमें ना छूटने की गुंजाइश है और ना ही कोई रियायत की उम्मीद है, क्योंकि अब बाल अदलिया के कोर्ट में जा चुकी है। इतलात आई है कि इमरान खान की गिरफ्तारी पर अब सुप्रीम कोर्ट भी बोल उठी है और इनकी गिरफ्तारी और सजा को ही बेबुनियाद करार दे दिया। उधर ताकतवरों ने अपनी मुमकिन शिकस्त को भांपते हुए इमरान खान से अटक जेल में मुलाकात का फैसला किया। इस सारी वीडियो में जो तवज्जो तलब सवालात होंगे वो ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किस बुनियाद पर इमरान खान की गिरफ्तारी को गलत करार दिया, क्या अदालत उस्मा अब इनकी रिहाई का फैसला देने वाली है, ताकतवरों ने अब किस एजेंडे के तहत इमरान खान से मुलाकात का फैसला किया है। बड़ी खबरों ने तहलका मचा दिया। नाज़रीन, ये दुनिया गोल है, यहाँ जैसे इंसान घूम फिर कर एक दूसरे से टकरा जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारे अमाल भी किसी न किसी मोड़ पर हमारे सामने आ खड़े होते हैं। PDM ने 1.5 साल हुकूमत बनाकर जो अंधेर नगरी मचा रखी थी, इसका अब छटने का वक्त आ गया, क्योंकि अब मुल्की अदलिया को भी ये समझ आ गई है कि निगरान हुकूमत भी PDM के ज़रिए असर है। खबरें यह भी हैं कि अब ताकतवरों को भी अंदाज़ा होता जा रहा है कि PDM के बाद अब निगरान हुकूमत का क़याम इनकी कितनी बड़ी गलती है, और अब इन गलतियों को ठीक करने के लिए इन्हें इमरान खान की याद सताने लगी है। और कहा जा रहा है कि इमरान खान से मुलाकात के लिए ताकतवरों ने अपने कारखास अटक जेल भेजे हैं, जिनके हाथ एक ऐसा पैगाम है जो पाकिस्तानी सियासत की काया पलट सकते हैं। वो पैगामात क्या हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट इमरान खान की सजा के फैसले को कलअदम करार देगी? क्या अब इमरान खान का सियासत में अच्छा वक्त शुरू होने वाला है? सनसनीखेज खबरों से भरपूर इस वीडियो में ये भी डिस्कस किया जाएगा कि इमरान खान की सजा मुअत्तल होने का वक्त आ गया, रिहाई का अमल शुरू, सुप्रीम कोर्ट ने जज दिलावर का फैसला फारिग कर दिया। नाज़रीन, साजिशी टोले ने सिर्फ एक इलेक्शन को मुलतवी करवाने और खान साहब को सियासत से निकालने के लिए सर धड़ की बाजी लगाई है, लेकिन 1.5 साल हुकूमत में रहने के बावजूद भी ये लोग खाली हाथ हैं। क्या इमरान खान की सजा मुअत्तल होने वाली है? इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताते चलें कि मुल्क में आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातों से मुशावरत का फैसला किया है। इंतखाबात के शेड्यूल और इंतखाबात की तारीख से मुतालिक सियासी जमातों से मुशावरत की जाएगी। ज़ाय के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों से अलहदा आइंदा आम इंतखाबात के रोड मैप पर मुशावरत करेगा। हल्का बंदियों और वोटर्स की फहरिस्ती अमूर पर भी मुशावरत की जाएगी। इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों से मुलाकातें आइंदा चंद रोज में शुरू होंगी। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, MKM, जमात इस्लामी, ANP, JOFA समेत तमाम बड़ी सियासी जमातों से मुशावरत होगी। इससे कबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के ज़ेर सदारत अहम इजलास में इलेक्शन कमीशन को रिजल्ट मुरतब करने के सिस्टम पर ब्रीफिंग दी गई, जबकि इलेक्शन कमीशन ने इस सिस्टम पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। इस्लामाबाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें मेंबरान इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में इलेक्शन कमीशन को रिजल्ट मुरतब करने के सिस्टम पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर से रिटर्निंग ऑफिसर के पास मोबाइल ऐप से फौरी रिजल्ट की तरसील मुमकिन होगी। रिटर्निंग ऑफिसर भी फौरी वोटों के दुरुस्त आदादोशुमार के साथ गैर हतमी रिजल्ट मुरतब कर सकेगा, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने इस सिस्टम पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया है। जबकि इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदी के काम का भी जायजा लिया। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमतों और मुमकिन शुमारियात को जरूरी मरासला जात भी रवाना किए, जिसमें मुतलका इदारों से मीटिंग भी हुई और आज इनको टेलीफोन पर भी याद दहानी करवाई गई कि फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को जरूरी नक्शा जात और दीगर डाटा मुहैया करे, ताकि इलेक्शन कमीशन हल्का बंदी का अमल फौरी तौर पर शुरू कर सके। इतलात बहुत ही गर्म है। आइंदा 72 घंटे PDM के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात लाने वाले हैं, जिससे ना छुटकारा आसान होगा ना ही इसे बर्दाश्त करना। खबरें यह भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त आर्टिकल 186A के तहत दायर की गई है। दरखास्त एडवोकेट लतीफ खोसा की वसात से दायर की गई। दरखास्त में मौके इख्तियार किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मेरे खिलाफ तमाम मुकदमात की सुनवाई से रोका जाए।
मेरे तमाम मुकदमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाहौर या पेशावर हाई कोर्ट मुंतकिल किए जाएं। अदालत फैसला होने तक जस्टिस आमिर फारूक को मुकदमात के समाअत से रोका जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मेरे खिलाफ तासुब के बारे में ठोस शवाहिद मौजूद हैं। मुझे जेल में रखने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है ताकि मैं इंतखाबात में हिस्सा न ले सकूं। दरख्वास्त में कहा गया कि मुझे मेरे कानूनी हकूक से महरूम रखा जा रहा है। जज हमायूं दिलावर मुझे सजा देने के लिए तैयार था, इसलिए मेरा मुकदमा उसके पास भिजवाया गया। जज हमायूं दिलावर मुझसे नफरत करता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत पर जज हमायूं दिलावर ने मुझे सजा सुनाई। ख्याल रहे कि पीटीआई की कोर कमेटी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस के समाअत जुमेरात तक मुलतवी किए जाने की शदीद मजम्मत की है। मरकजी मीडिया डिपार्टमेंट के मुताबिक पीटीआई की कोर कमेटी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खुद को मुकदमे के समाअत से फौरी अलहदगी और मामला किसी दूसरे बेंच के हवाले करने का मुतालबा करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कानूनी इंसाफ को महज एक मजाक और अदालत को तमाशा बना दिया। वो चीफ जस्टिस के मनसब पर बैठने के अहल नहीं। कोर कमेटी तहरीक इंसाफ ने कहा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का फैसला किया था। नाज़रीन, दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का तोशाखाना केस ट्रायल को भिजवाने के हाई कोर्ट हुक्म के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि बताएं सुप्रीम कोर्ट किन वजूहात की बिना पर तोशाखाना केस का जायजा ले। वकील लतीफ खोसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार हाई कोर्ट को तोशाखाना केस से मुतल्लिक दरखास्त गुजार के इतराज़ात पर फैसला करने को कहा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि यह अदालत फैसला कर सकती है। वकील लतीफ खोसा ने कहा कि एक ऐसी अदालत ने सजा सुनाई जिसका दायरा इख्तियार ही नहीं बनता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दायरा इख्तियार का मामला भी हाई कोर्ट अपील में सुन सकती है। आपने 5 अगस्त का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है, अब हमसे क्या चाहते हैं? लतीफ खोसा ने कहा कि हाई कोर्ट बार इसी जज को केस रिमांड बैक करती रही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले समाअत होने का मामला तय होगा। हाई कोर्ट ने इस पर कुछ निकात पर ट्रायल कोर्ट को फैसला करने का कहा। ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट के इन निकात को घास भी नहीं डाली। जस्टिस मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि आप हर बात हाई कोर्ट पर एतराज उठाते हैं, आप फैसलों पर एतराज उठाएं, हाई कोर्ट पर नहीं। लतीफ खोसा ने कहा कि हमारे एतराज़ात इख्तियारात समाअत पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी वापस हाई कोर्ट भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट हमारे एतराज़ात को सुनकर फैसला करे। जस्टिस मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि आप हाई कोर्ट के फोरम को क्यों ज़ाया कर रहे हैं। लतीफ खोसा ने कहा कि हाई कोर्ट का फोरम ज़ाया होता है तो होने दें, हम ख्वार हो रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप जज्बाती होने के बजाय कानून के मुताबिक दलाइल दें, बेहतर नहीं होगा हाई कोर्ट माइंड अप्लाई करके फैसला दे। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा के दलाइल मुकम्मल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि बादी नज़र में ट्रायल कोर्ट के फैसले में गलतियां हैं। इमरान खान का हक दिफा खत्म करना गलत था। लतीफ खोसा ने कहा कि हाई कोर्ट बार इसी जज को केस रिमांड बैक करती रही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले समाअत होने का मामला तय होगा। हाई कोर्ट ने इस पर कुछ निकात पर ट्रायल कोर्ट को फैसला करने का कहा। ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट के इन निकात को घास भी नहीं डाली। जस्टिस मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि आप हर बात हाई कोर्ट पर एतराज उठाते हैं, आप फैसलों पर एतराज उठाएं, हाई कोर्ट पर नहीं। लतीफ खोसा ने कहा कि हमारे एतराज़ात इख्तियारात समाअत पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी वापस हाई कोर्ट भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट हमारे एतराज़ात को सुनकर फैसला करे। जस्टिस मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि आप हाई कोर्ट के फोरम को क्यों ज़ाया कर रहे हैं। लतीफ खोसा ने कहा कि हाई कोर्ट का फोरम ज़ाया होता है तो होने दें, हम ख्वार हो रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप जज्बाती होने के बजाय कानून के मुताबिक दलाइल दें, बेहतर नहीं होगा हाई कोर्ट माइंड अप्लाई करके फैसला दे। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा के दलाइल मुकम्मल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि बादी नज़र में ट्रायल कोर्ट के फैसले में गलतियां हैं। इमरान खान का हक दिफा खत्म करना गलत था।